नित्य घटती आयु है पर पाप मत घटती नहीं। आयु बूढ़ोती पर विषय से कामना घटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। हाँ, आयु घटती नित्य की पर पाप मत घटती नहीं। आयु तो क्या होती, घटती है और वासनाएं बढ़ती हैं। तन जीर्ण होता है और वासनाएं जवान होती हैं। क्योंकि कहते हैं काया दिन दिन घटती जावे माया बढ़ती जावे। कि जीवन की हम बहुत तैयारियां करते हैं लेकिन जिस तैयारी को आए थे वो तैयारी नहीं करते हैं। और सच पूछो तो जो तैयारी करते हैं वो दोबारा यहाँ पर जन्म नहीं लेते हैं। क्योंकि जीवन की सारी योजनाएं हम मौत से बचने के लिए करते हैं। जितनी योजनाएं हैं, चाहे बैंक बैलेंस हो, परिवार हो, अच्छा मकान हो, अच्छी नौकरी हो और अच्छे बच्चे हों, अच्छे रिश्तेदार हों, बॉडीगार्ड हो, जितनी भी तुम्हारी बैंक बैलेंस से लेकर पूजा धर्म तक, धर्म भी हम सिर्फ आयु को बचाने के लिए करते हैं। और एक बार आयु को नष्ट करने के लिए कर लें तो हम मौत से हमेशा हमेशा को बच जाएं। क्योंकि रोज मौत हर जन्म में आती है, हर पर्याय में आती है। और आचार्य तो ये तक कहते कि लब्ध पर्याप्त तक जीवन भी हमने प्राप्त किया, जिसमें नियम से मर ही जाते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले मर जाते हैं, अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं। माँ को तो पता तक नहीं चलता है। हमने कई पर्याय तो मनुष्य पर्याय में भी ऐसी पाई हैं जिसमें एहसास तक नहीं होता घर वालों को आया था और मर गया। लेकिन वो सब क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने आज तक जीवन की तैयारी की है, मौत की तैयारी नहीं की है। मौत से हम बहुत घबराते हैं। किसी की अर्थी आ रही हो तो हम बच्चे को अंदर कर लेते हैं। एक व्यक्ति आए और बहुत अच्छी अध्यात्म की बात करने लगे, कहने लगे माता जी आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं, ये वो। आप हमें ये बताइए कैसा श्वास सुख है, शुद्ध आत्मा होगी, सिद्ध शिला में पहुँचेगी। तो मैंने कि आपकी आयु तो कम दिख रही है। उनने तो एक शब्द नहीं बोला और ऐसे भागे जैसे कि बहुत बड़ी घटना होगी। मैंने कि जो बात पूछने आए थे वो तो पूछो। बोले आपने ऐसी खराब बात ही कह दी, अब क्या पूछो, किसी से कह दो। बोले यहाँ पे कोई और रहता है? हमने कहा यहाँ 4 आत्माएं रहती। तो कहने लगे माता जी आपको डर नहीं लगता है? आप समझ गए, यदि कह दो कि आत्मा हम आत्मा हैं तो लोग डर जाएंगे। आत्मा से हमारा इतना ही परिचय है कि वो भूत होते होंगे, कोई बाधा होती होगी जो आत्मा है। आज सच पूछो, दुनिया में आत्मा के नाम पर लोगों ने कितना भ्रम फैला रखा कि वो आत्मा भटकती है। अरे आत्मा भटकती, जिस दिन आत्मा के लिए हो जाए उस दिन ना भटकती है ना अटकती है, वे धड़क अपने स्थान पर पहुंचती है। आत्मा को हमने आज तक जाना नहीं। जीवन भर तैयारी करते हैं मौत से और मौत के पास से पहुंच जाते हैं। क्योंकि पेपर की तैयारी साल भर करना पड़ती है तब रिजल्ट आता है। मौत की तैयारी भी जीवन पर्यंत करना पड़ती है। मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। और जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। मौत से आहट क्यों? मौत की आहट सुनकर घबराहट क्यों होती है? अरे कुछ मिले या ना मिले, जीवन में धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, परिवार मिले, पद मिले, पता नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन मौत बड़ी वफादार है, आती है, सबके घर आती है। और जिसके घर आती है छोड़ कर नहीं जाती है, साथ में ले जाती है। हमें उसी क्षण याद आता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग रोते हैं, जो लोग मरने के बाद रोते हैं, वो अपने लिए कौन रोता है? बाबूजी थोड़े दिन और जी जाते, ये काम करा जाते, ये काम करा जाते, और नहीं तो अब
बच्चों को कौन छोड़ने जाएगा, घर का सामान कौन लाएगा, दरवाजे पे बैठे रहते थे तो चौकीदारी होती रहती थी। हमने कहा हद हो गई आदमी। शासक सत्ता पाने आया था, वो संपत्ति पाने आया था जिसके बाद हमेशा हमेशा की गरीबी मिट जाती, हमेशा हमेशा भिखारीपन पराधीनता मिट जाती। लेकिन यहाँ और पराधीन होकर चले जाते हैं। परमात्मा नहीं दिखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन पोता नहीं दिखे तो जान निकल जाती है। सच बता रही है, सही लगन है। हम प्रतिमा को देखकर इतने नहीं मुस्कुराते जितने अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं। ये कैसी तैयारी है, अंत समय तक हम तैयारी नहीं करते हैं और अंत समय नहीं, हमारी प्रति क्षण मौत आ रही है। आयु के निषेक हमें नियम से जितने हैं उतने ही मिले हैं। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा कि चिंता मत करना, शोक मत करना, क्रोध मत करना, भय मत करना, काम मत करना? क्योंकि आपने देखा होगा श्वासें काम में भी, वासनाओं में भी चलती हैं, साधना में भी चलती हैं, लेकिन साधना में चलती हैं तो बिल्कुल सम स्थिति में चलती हैं। हमारी आयु के द्वारा भी जीवन का क्रम बताता है कि हमने किस हिसाब से जीवन जिया। यदि आप क्रोध में होते तो पूरा शरीर आपका क्या होता है, कांपने लगता है, बकने लगते हैं, आपको होश नहीं रहता है। क्योंकि शरीर सिर्फ बाहर से नहीं कांपता है, जो आपकी ग्रंथियां थीं वो रस की जगह विष छोड़ने लगती हैं, विषाक्त हो जाती हैं। और उसी समय यदि तीव्र क्रोध में आयु बंद हो गया तो नरक जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, परमात्मा की पूजा भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमने तीव्र कसाय में आयु का बंद कर लिया। तीव्र परिणाम थे, इसलिए हम क्या करें, समता में, क्योंकि आयु के निषेक निश्चित मिले हैं। जितनी आयु है उससे एक सेकंड कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करें, इसे चिंता में नहीं गंवाएं, चिंता में गंवाओ या चिंतन में। चिंता में जाओगे तो गंवाना हो जाएगा और चिंतन में आओगे तो कमाना हो जाएगा। हम लोग बहुत बड़े बेईमान आदमी हैं। आज तक हमने महापुरुष को जीते जी इज्जत नहीं दी। जब वो मर गए तो उनकी पूजा करने लगे। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी पैगंबर, बुद्ध, कोई देख लो, हमने किसी को शांति से नहीं रहने दिया यहाँ, क्योंकि बुद्ध पुरुष अखरते हैं हमें लगता है ये क्यों अच्छे हैं, ये क्यों सत्य बता रहे हैं, हमारे विपरीत चल रहे। जीसस को फांसी क्यों दी गई, मंसूर को यातनाओं के द्वारा क्यों मारा गया? क्यों? मंसूर यही तो कहता था, मैं खुदा हूँ, खुदा सब में है। माने हर सम्राट अपने आप को प्रभु समझता है, और वो यही कहता था, इतने से गुनाह पर उसे सजा दे दी। जीसस को तो कहा था तुम एथेंस छोड़ के चले जाओ, ये सत्य की बातें बंद कर दो, तुम्हें मौत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा यदि सत्य बंद कर दूंगा फिर जीने से क्या मतलब, सत्य को कैसे छोड़ दूं? भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। लोग ये कहते हैं कि जब भी मर जाओ, जब जीते हैं तो कमियां कमियां ही ढूंढते हैं, मर जाते हैं तो ना जाने खूबियां कहाँ से ढूंढ लाते हैं। आप समझ गए, जैसा हमने परमात्माओं के साथ किया वैसे ही हम जिंदा आदमी के साथ भी करते हैं। हम मरने वाले आदमी को याद बाद में करते हैं। अरे मरने वाला ये आदमी भी ऐसी मौत मरे कि लोगों के लिए एक लकीर बन जाए, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए। हमारे यहाँ क्यों कहा था कि 4 आश्रम, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास। बड़ा सुंदर क्रम था, जीने की सही, विकसित होने की, कली फूल बनने का क्रम था। आज हमारी कली सड़ जाती है, शुरू में ही सड़ जाती है। आज सच पूछो, जो चीज़ें जीवन पर्यंत
पर्दे में रहती थी, आज सब पोस्टरों में आ गई। आज सब आप समझ गए, सब बच्चों को सब कुछ पता हो गया। दाम्पत्य जीवन जीवन भर दादा दादी भी बन जाए तो भी मर्यादा में रहते थे। बच्चों के सामने कोई ऐसी क्रियाएं, ऐसी बातचीत उनकी नहीं होती थी जो एक देखने में भद्दी लगे। वो आपस में बात भी करते थे तो अदब मर्यादा में करते थे। कभी आप लोग तो वो जमाना भी देखा, भी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है कि पति पत्नी दिन भर आपस में बात नहीं करते थे। बड़ों के सामने तो खासकर बोलते ही नहीं थे। ये फूहड़पना नहीं था, ये बहुत कायदे की जीवन शैली की बात थी। क्योंकि जीवन के क्रम में एक मर्यादा थी और वो मर्यादा आदर्श बनाती थी, हमको जीवन को आदर्शता देती थी। जब घर में बड़े बुजुर्गों के सामने हम नहीं बोलते थे तो एक आकर्षण था कि थोड़ी देर को छुप के बात करेंगे। अब इतना खुलापन हो गया कि दिन भर माथा फोड़ोगे तो अगली सोचेगी थोड़ी देर बाहर ही चले जाओ। इसीलिए तो तू में हो गया। पहले समय कम मिलता था और जीवन में ही सन्यास का बीज बो दिया जाता था। गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे, सामूहिक खाना, सामूहिक परिश्रम, लकड़ी तोड़ना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना, सब ऐसी क्रियाएं थीं जहाँ की आदमी कार्य कुशलता, जीवन की ऊर्जा को गति मिलती थी। वहाँ अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। रोज सुबह शाम प्रभु की आराधना, आनंदमय मंगलमय संघर्ष का जीवन था। इतना संघर्षमय था कि उसके बाद जो मिलता था वो सुखद होता था। क्योंकि शुरू से इतनी इतनी परिश्रममय जिंदगी होती थी और फिर भी आनंदमय होती थी। वो चाहे दाल रोटी खाने को मिले लेकिन सब मिलकर बनाते थे और मिलकर खाते थे। एक साम्यवाद समाजवाद उस समय था, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था। उसी गुरुकुल में एक का लड़का पढ़ता था, दूसरे का भी उसी में पढ़ता था। लेकिन आज हमें बचपन से ही आध्यात्म ही सिखाया जाता है। और जो 25 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहेगा, यानी वासनाओं की परछाई भी उस पर नहीं पड़ पाएगी, उसकी ऊर्जा कितनी सशक्त होगी, उसके जीवन में कितना वीर पने कहना चाहिए बलशाली होगा उसका। उसकी जो कामनाएं हैं वो बिल्कुल सीमित रहेंगी। और क्योंकि सक्रिय उसे रास्ता मिला है, शुभ का रास्ता मिला है, उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो पूर्व की स्मृतियां उसकी मिटती नहीं थी। उससे वही आनंदमय जीवन, सबके साथ खाना खेलना, हर कलाओं में निपुण होना, वो याद की स्मृति उसे बार बार कचोटती थी कि अब मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से जिस दिन मुक्त हो जाऊंगा उस दिन पुनः आनंदमय जीवन जीऊंगा। वो आनंद की स्मृति मिटती नहीं थी। और इसीलिए वो अपने बच्चों को थोड़े से बड़े हुए उनका विवाह किया और घर में भी संन्यास पूर्वक रहता था। घर में भी ऐसा रहता था, वानप्रस्थ जैसे वन में ही स्थित हो, पूछ लिया तो आदेश दे देता था, नहीं पूछा तो अपने आराम से परमात्मा। और फिर एक सीमा होती थी कि जैसे ही बच्चों के बच्चे हुए वो संन्यास में जीवन बिताते थे। आज तो मरते दम तक आदमी की जिम्मेदारियों से आदमी नहीं छूटना चाहता। मरते दम भी बोले बस एक काम और कर जाए। काम पूरे होते हैं, आदमी पूरा होता है। काम आज तक कभी किसी के पूरे नहीं हुए हैं। लोग कहते बस एक और जिम्मेदारी, एक और जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जिनको निकलना था वो बाल ब्रह्मचारी भी निकल गए, और जिन्हें जीना था, बहुत सुंदर आदिनाथ के बारे में कहा है कि आपने तो पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी थी जो सती के समान थी, जिसने किसी को अपना स्वामी नहीं बनाया था। उसके पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि की शुरुआत में ऋषभ देव हुए कि परमात्मा आपने तो ऐसी भूमि को सती के समान, जो इसके पहले कर्म भूमि में पहली बार आपके अधीन हुई थी, और आपने ऐसी समुद्रांत पृथ्वी को छोड़कर चले गए। धन्य अपन तो छोटे से मकान, छोटे से
बेहुदे बच्चे भी नहीं बैराग आता अपन को। जो घर में क्या शांति है सोच कर देखो तो। आज शरीर से लेकर हर कुछ, शरीर हो, संबंधी हो, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी एक काम की नहीं है। क्योंकि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। एक जरा सा कमरे का मुँह नहीं छूटता हमसे, और लोग हमारे महापुरुष पूरी दुनिया छोड़कर चले गए। चक्रवर्ती जैसे वैभव को ऐसे छोड़ दिया, जीर्ण तृण संत आगे। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़भागी। कि बड़भागी थे आपने राज्य को ठुकरा दिया और शासक सत्ता की तरफ कदम बढ़ाए। अपन जीवन भर वो चीज़ इकट्ठी करते हैं जो देह के काम आती है या देह से इकट्ठी की जाती है, और ये संपत्ति आगे नहीं जाती है। ये देह की संपत्ति कहाँ तक जाते हैं, लोग कहाँ तक जाते हैं? घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे, लेकिन मैं इतना अहंकार हो जाता है इस जीव को कि बस पूछो मत। ऐसे अकड़ के चलता है जैसे सारी संपत्ति साथ ले जाएगा। एक फकीर से कोई कहने आया भक्त की हमें 7 पीढ़ी की तो व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी की बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक फकीर रहता उसके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। वो फकीर के पास गए तो फकीर कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम भी मेरी एक व्यवस्था कर दो। बोले क्या? बोले एक ये सुई और धागा ले जाओ, और अभी तो मेरे पास सब कुछ है, चाहिए नहीं कुछ, लेकिन अगले जन्म तक के कपड़े फट जाएंगे, तो मुझे जब मैं मरूं तो अगले जन्म में सुई पहुंचा देना, और 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था बता दूंगा। वो गया, सबसे पूछा कि अगले जन्म में सुई और धागा उस फकीर को देना है तो मेरी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर देगा। लोगों ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मुंह लटका कर गया और कहने लगा ये तो नहीं हो सकता। तो वो कहने लगा फिर मैं तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता हूँ। अरे तू एक जीवन में एक धागा नहीं ले जा सकता है, हमारी हालत भी ऐसी होगी, हम क्या धागा ले जाएंगे। लेकिन हमने जीवन पर्यंत सिर्फ जड़ चीज़ें इकट्ठी करते हैं, चेतना की तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं जाता है। हमें रोज अभिची मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। आयु के निशे खिर रहे हैं, इसलिए इससे चिंता में मत खिराना, क्रोध में मत खिराना, क्योंकि क्रोध यदि बना रहा तो बैर बन जाएगा। आप पढ़ते भी हैं ये बैर महा दुखदाई, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम सबसे ज़्यादा क्रोध में जीते हैं, क्योंकि पदार्थ सीमित हैं, मिल जाते हैं तो घमंड आ जाता है, और ना मिले तो क्रोध आता है, और मिल जाएं तो लोभ भी आता है कि अब जितने मिल गए उससे और आगे मिलें, उससे कम नहीं होना चाहिए। और वो मिलने मिलाने के चक्कर में मायाचारी भी भरपूर। देखो ग्रस्त में रहते हुए आपको व्यापार आदि में थोड़ी बहुत मायाचारी करनी पड़ जाती है, बात अलग है, लेकिन इस जड़ के लिए भाई भाई के हिस्से नहीं दो, किसी का धन हड़प लो, किसी का
जो कुछ अधिकार के वो ले लो, किसी को नीचा दिखाने का निरंतर प्रयत्न करो। ये क्या है? आज हमारे खाने से लेकर सोने तक, रहने तक हर क्या है? दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास है। कपड़े जो तुम ब्रांड ब्रांड के कहते हो कि हम तो ब्रांड के कपड़े पहनते, वो क्या हैं? अरे कपड़े तो कपड़े ही हैं, लेकिन एक लेवल लगा हुआ है, तुम्हें उससे ही तुम अपने आप को समझने लगते हो। सोच कर देखना, वो इतनी बड़ी कंपनी और हजारों नौकर रखे, उसका खर्चा तुमसे ही तो निकालेगा। आज व्यापार खत्म हो गए, बाजार खत्म हो गए, व्यवहार खत्म हो गए, रिश्तेदार खत्म हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। और सबसे ज्यादा दुख तो परमात्मा से प्यार खत्म हो गया। पहले लोग भले भयभीत होते थे परमात्मा से, लेकिन उन्हें मृत्यु के पार का डर था। आज हमें मृत्यु के उस पार जाने का कोई संकोच ही नहीं रहा, क्योंकि विज्ञान चाहे जितनी भी औषधियां बना ले, कितने आविष्कार कर ले, लेकिन मौत आज भी 100 की 100% है। कितने भी बड़े बड़े आविष्कार हो गए, लेकिन मौत से कोई नहीं बचा। निमित्त कारण भी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ कदली घात मरण भी तो है। गांधी जी को, इंदिरा गांधी को गोली मारी, मर गए। जीसस को फांसी दी, मर गए। और कहते हैं मंसूर को कोड़ी मारे, मर गया। सुकरात को जहर दिया, मर गया। इसका मतलब है कि बाहर के निमित्त भी हमारी आयु का घात कर सकते हैं। लेकिन हमें किससे शिक्षा लेना? हमारे मुनि राजों से। धन्य घानी में फेल दिए गए, शेर ने खा लिया और अग्नि में जला दिया गया। इतना ही नहीं, अग्नि के आभूषण पहना दिए गज कुमार मुनि आदि को। लेकिन वो वेद विज्ञान था कि मौत सिर्फ देह को नष्ट कर सकती है, आत्मा का बिगाड़ नहीं कर सकती है। आज अपन को तो मच्छर भी खा जाए तो ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। तुम आयु बंद कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जितनी आयु है उसमें से 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे, और वो भी तिहाई के बाद पड़ेंगे। यदि हमारी 80 साल की उम्र है तो 60 के करीब तो पहला भी पड़ सकता है। कब पड़ेगा? रात में, दिन में, जागृत में, सोते टाइम, लड़ते टाइम। इसका ध्यान रखना है। हमें प्रत्येक क्षण सावधान रहो, वरना ये अकेली बाहर की क्रियाएं हमारा कोई सुधार नहीं कर पाएंगी। हमें वैसे निमित्तों से दूर रहना है, और निमित्त मिलते भी हैं। हो सकता है हमने पाप कर्म का बंद किया हो तो निमित्त मिलेंगे। तो क्या कहा हमारे आचार्यों ने? इसीलिए कहा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान वन, इनसे सावधान रहना। तुम्हें धन मिल जाए तो आनंद मत मनाना, ये सोचना ठीक है इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो हर जन्म में पछताएगा। क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। तो हमें सावधान रखना है। यदि 7 अपकर्ष काल में, जैसे मान लो 21 साल रहेगा, फिर 21 का यदि उसमें नहीं हुई तो फिर 3 भाग और हटा दो। ऐसे से करके 3 कम करते जाओ, और फिर भी 7 बार नहीं हुई तो आखिरी समय में भी हमें क्या होगा? आयु बंद पड़ सकता है। लेकिन कब पड़ेगा कोई हमें थोड़ी ना पता चलेगा। इसलिए हमें निरंतर धर्म ध्यान में जीवन बिताना। हमारा इस समय शुक्ल ध्यान में नहीं बीत सकता, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं, हमारा संगठन ऐसा नहीं, हमें वातावरण ऐसा नहीं, काल की व्यवस्था ऐसी नहीं। कई बार लोग कहते भगवान जब चाहेगा तब हमें मोक्ष दे देगा। भगवान से हम झूठ कहते, मेरी तो से बनी तात करो पुकार। अरे कब बनी तुम्हारी?
झूठ बोलते और उनसे बोलते झूठ, जो आप जानते हो कैसे हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रघेस विहीन। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहते हैं, सब जानते हैं, हर पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं। वो ये नहीं जानते होंगे कि कितना बेईमान आदमी है। घर गृहस्थी में कभी प्रमाद नहीं करता है, कसायों में कभी प्रमाद नहीं करता है कि कसाय कल कर लेंगे। विपरीत जितनी बातें हैं उन सबको पुरुषार्थ पूर्वक करता है। धन कमाना हो, बच्चों का विवाह करना हो, घर बनाना हो, जो काम करना हो बिल्कुल मन लगा कर करता है, तन मन धन तीनों लगा देता है। और जब आत्म उत्थान की बात आती तो परमात्मा पे छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को कभी काल लब्धि नहीं आएगी। अरे पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे इनमें, निजानंद में लीन रहूं। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। भगवान ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि कई बार जब भी कार्ड पर कोई मर जाता है तो हम लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया? हमें कैसे पता चलेगा स्वर्गवास हो गया? हम लोग क्यों कहते हैं कि संतों के पास जाओ, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रखे। रगे सदा सत्संग उन्हीं का। संत संतावना नहीं देते हैं, संत सत्य देते हैं। हमें झूठे लोग कहते हैं चिंता नहीं करो, तुम थोड़ी मरोगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, अभी तो बहुत पुण्य है, परमात्मा मेहर करेगा, दवाई असर करेगी, तुम बच जाओगे। और तुम क्यों चिंता करते हो? बढ़िया से बढ़िया विदेशों में इलाज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हम पर किस बात की कमी है? बाबूजी जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, यहाँ तुम्हारी सांस गिरेगी वहाँ वो लोग फोन लगा देंगे। फोन किस किस को लगाएंगे? शमशान वाले को कि हम आ रहे हैं, तैयारी रखना, और अपने रिश्तेदारों को कि ये चले गए। और जाने वाले भी इतने, जाने वाला तो चला गया लेकिन आने वाले इतने गद्दार होते हैं, वो 1 साल बीमार पड़ा रहे उसे देखने नहीं आएंगे, लेकिन मरे तो तुरंत आ जाते हैं। जैसे इसी दिन को तैयार खड़े थे, बोले बस आ रहे, और आने के बाद कोई एक सलाह नहीं देता है, कोई एक सलाह नहीं देता है कि कम से कम इतना कमाया तो एक चबूतरा तो इनके नाम का बनाओ। सब शमशान ले जाते हैं। शमशान किसे कहते हैं? जहाँ शानें समाप्त हो जाती हैं उसे शमशान कहते हैं। बताओ अमीर और गरीब की राख में क्या फर्क करोगे कि ये संत की और फकीर की है, ये संत या किसी सम्राट की है। लाओस से और सिकंदर का मिलना हुआ। लाओस से एक फकीर था उस समय का, यूनान का, तो उसने कहा कि तुम इतने यहाँ ऐसे रहते हो, ना खाने का ना रहने का। बोले बड़े मज़े में रहता हूँ। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा दूँ। उसने कहा कृपा करो यहाँ से जाओ, हम मज़े में रह रहे, तुम काहे के लिए हमें। और बोले हमने सोचा कि तुम अकेले बैठे हो, हम तुम्हें कंपनी दें। उसने कहा मैं कंपनी में था, मैं अपने आप के मित्रों के साथ था, लेकिन तुमने आकर मुझे अकेला कर दिया। तुम कृपा करो किसी संत के पास मत जाया करो। आप सोचते हैं माता जी अकेली हैं, अरे अकेले नहीं, हम अकेले में ही तो अपने के साथ रहते हैं। मैं एकाकी एकत सभी एकत लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। संत तो अकेले में ही खुश रहता है। तो फिर सिकंदर ने कहा कि मन तो मेरा भी करता है, तुम यहाँ अकेले रहते हो। उसने कहा अकेले नहीं, मैं अपने गुरु के साथ रहता हूँ। उनने कहा गुरु का मतलब?
तो कहने लगे गुरु का मतलब है यहाँ एक मेरा कुत्ता भी रहता है। कहने लगे कुत्ता तुम्हारा गुरु हो सकता है? बोला पहले मैं कटोरा रखता था, एक दिन मैंने देखा कि ऐसे ही पानी पी लेता है मुंह के द्वारा, तो मुझे याद आया कि जब ये मुंह से पानी पी लेता और पर्याप्त पानी पी लेता है तो मैं कटोरा की झंझट भी क्यों रखूं, किसी को ज़रूरत थी मैं दे आया। अब हम दोनों आराम से रहते हैं। बोले आराम से? अरे धूप आती होगी, बरसात आती होगी। उसने कहा धूप बरसात क्या बिगाड़ लेगी, ये पोंगरा है, पाइप टाइप का सीमेंट का था। बोले ये पोंगरा है, हम गोल होता है ना कि हम इसमें बरसात आती है तो इसमें बैठ जाते हैं और मज़े से जीते हैं, खूब धूप लेते हैं, खूब छाया लेते हैं, हवा का आनंद लेते हैं। उसने कहा तुम्हारी निश्चिंतता और तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता देखकर मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। उसने कहा आ जाओ। संतों का दिल तो विशाल होता है, वो दड़वा नहीं होता है, वो डबरा नहीं होता है, वो तो दरिया होता है। आज हमारे दिल डबरे हो गए हैं। हम दो हमारे दो हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। आज इतना संकुचित हो गया जीवन की बच्चे बड़े होकर उन्हें भी लगने लगा कि ये इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अरे जिम्मेदारी उनने तुम्हारी पीढ़ियाँ पाल दी, तुम्हें पाल दिया, तुम्हारे बच्चों को पाल दिया, तुम्हें बोझ लगने लगे। तो उसने कहा कि रुक जाओ। सिकंदर ने कहा कि लौट कर आऊँगा। उनने कहा कौन लौट कर आता है? कहने लगे एक विजय यात्रा पे जा रहा हूँ, लौट कर जरूर आऊँगा। उसने कहा यहाँ हर विजय यात्रा अधूरी रह जाती है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, इसका ख्याल निकल जाए जो गए बहुत है, बहुत है, इतना भी कौन भोग के मरेगा। क्योंकि हमें ये भोग नहीं चाहिए, हमें तो परमानंद का भोग चाहिए। हमें तो कर्मों के छाया उपशम शक्ति नहीं चाहिए, हमें छायक शक्ति चाहिए। और हमें मौत नया जीवन देती है। मौत क्या है? जो हमारा ड्रेस और एड्रेस बदल दे वो मौत है, लेकिन जो शाश्वत सत्ता दिला दे वो संत होता है, जो सत्य दिलाता है। हमारे हालत आज ऐसी हो गई, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में हम घाव तो घाव पे घाव हैं। मुर्दे को भी सजा कर ले जाते हैं, मुर्दे को हम सजा कर ले जाते हैं। कहते हैं अपनी ज़िंदगी पर यूँ पछता रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर यूँ पछता रहे हैं कि शकल दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए फूलों से सजा कर जा रहे हैं। अरे हम लेटे लेटे नहीं जाएंगे, हम बैठे बैठे जाएंगे। हम मुंह ढक कर नहीं जाएंगे कि क्या तू इसी मुंह को लेकर जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। और वही हालत हुई सिकंदर से। उसने कहा था कोई यात्राएं यहाँ पूरी नहीं होती हैं, हर यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और जिस दिन मरे दोनों एक साथ मरे। और कहते हैं कि सिकंदर लाओस से आगे था, सिकंदर पीछे था। सिकंदर ने कहा कि देखा मैं सम्राट की तरह मरा हूँ। उसने कहा तेरी गलत फहमी है, मैं सम्राट की तरह जिया था। फकीर ने कहा कि मैं सम्राट की तरह जिया था और सम्राट की तरह मरा हूँ। तू भिखारी की तरह जिया था, तू भिखारी की तरह मरा है। सिकंदर ने कहा मैं भिखारी की तरह कैसे जिया था? उसने कहा तूने जीवन भर लोगों को लूटा है, धन लूटा, बेवाएं की, बच्चे बेघरबार किए, और फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई। तू अंत तक भीख ही मांगता रहा, लोगों से छीना झपटी करता रहा,
मैं सम्राट की तरह जिया, अपनी हुकूमत से चला, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जिया, अपने मन से खाया, अपने मन से जिया, मन जब करा तब धर्म ध्यान किया, और अब जा रहा हूँ तो भी मर्जी से जा रहा हूँ। मौत का हमें इतना डर क्यों लगता है? मरते टाइम लोग कहते हैं यहाँ दिख रहा है, ये खड़ा है, भैंसा पे खड़ा। अरे तुम भैंसा ही होके जिए थे तो भैंसा ही तो दिखेगा। तुम भगवान होकर जिए होते तो तुम्हें भगवान दिखता। लोग कहते काली सी परछाई, हमने कहा जीवन भर तुमने काली पैदा की, अभी भी देखो क्या काम करते हैं हम। संतों की आहारचर्या होगी, अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। अरे कितना सा लगाव रह गया लोगों को। सच पूछो, आज जैन समाज में हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि लोग जिस दिशा में चक्रवर्ती जैसा मुनिराज का आगमन हो, वहाँ 7 कदम चलकर साष्टांग नमस्कार करता था। आज लोग मिल भी जाएं तो गिरगिट जैसी गर्दन झुकाई और अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, आज यही शिक्षा लेना है कि मौत तो निश्चित है, तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन मौत निश्चित है। 7 दिन में आएगी और 7 दिन में महीना कोई हो सकता है, तिथि कोई हो सकती है, लेकिन 7 दिन के अंदर मौत आएगी। एक सम्राट का बेटा नहीं था, उस सम्राट की मृत्यु हो गई। लोगों ने विचार किया कि अब किसको राज्य दिया जाए। सभी लोग कह रहे थे, आपको पता जब कोई मर जाता है जीते जी ना पूछें, लेकिन यदि 2 लड़का हो चाहे 1 लड़का हो, पता चले कि किसी और को संपत्ति ना मिल जाए तो ऐसे रो रो के बताएंगे कि बाबूजी तो हमसे कहते थे तुम्हें ही देना है, तुम्हें ही प्यार करते हैं। ऐसे रोएंगे। वो बाबूजी के लिए कौन रोता है? अपनी चाबी के लिए रोते हैं, बाबूजी को कौन रोता है? आपने देखा रोने वाला कहता है बाबूजी तुम कहाँ चले गए, ये नहीं कहता बाबूजी तुम अकेले गए, तुम्हारी हालत क्या हो रही होगी, तुम वहाँ दाने दाने को तरस रहे हो, यहाँ 13वीं पे बढ़िया खाने को लोग लड्डू छक रहे हैं, वो बेचारा दाने दाने को तरस रहा होगा। जो भी मरे लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया। हमने कि तुम्हें कैसे पता स्वर्गवास हो गया नरकवास हो गया? आगम उठाकर देखो क्या हो गया। तो वास्तव में हमें क्या कोशिश करनी है कि हम किसी के कंधों पर नहीं जाएंगे, अपने कंधों पर, क्योंकि लाश ही तो हैं। तो आप ध्यान रखना, हम लोग इतने बेईमान हैं, कार्ड पर लिखते हैं स्वर्गवास हो गया और काम पूरे जीवन भर नरकवास का करते हैं। हम यहाँ भी नरक में ही जीते हैं। आप कहोगे नरक में, हम कहाँ नरक में जीते हैं? अरे तेरी मेरी लड़ाई झगड़े संक्लेश, इसमें भी नारकियों की तरह जी रहे हैं, फिर भी मन नहीं उबता है। तो नरक में ही तो जाना है। यहाँ भी नरक में जी रहे हैं, आगे भी नरक में जाएंगे, फिर भी हमें वैराग्य नहीं आता है। धन्य है वो जो एक बाल को सफ़ेद देखकर वैराग्य आ जाता था, एक बिजली चमकती हुई देखकर वैराग्य आ जाता था। बुद्ध को एक मौत देखी थी, वैराग्य आ गया। पारसनाथ को वैराग्य आ गया, एक एक मौत देखी इन लोगों ने। आदिनाथ ने एक मौत देखी और वैराग्य आ गया। और कहते हैं धिक्कार है इस जिंदगी को, तुम टीवी आदि पर हजारों मौतें देख लेते, तुम्हें वैराग्य नहीं आता है। उनका राज्य छूट गया तो तुम्हारी चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। और फिर कहते हो मेरी तो से बनी, निर्वाण पद के अर्घ चढ़ाने से निर्वाण नहीं मिलेगा, उन जैसी शैली अपनाने से निर्वाण मिलेगा। तो आज से सब लोगों को प्रत्येक क्षण जागृत रहना है। प्रत्येक क्षण, ना जाने 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, कितने जियोगे, और इसके बाद तो एक दिन निश्चित मरना ही होगा। तो आप सब मरे, हमारी मौत हमें शमशान नहीं, हमारी मौत हमें निर्वाण ले जाए। हमारी मौत के बाद मातम नहीं, महोत्सव मनाया जाए और परमात्मा की आराधना से आने वाले समय में महामहोत्सव मनाया जाए।
कि निर्वाण हो जाए। हमारी मौत किसी को ये दुखद समाचार नहीं देगी कि हम गलती करके जा रहे, तुम ऐसी गलती मत करना। अपन लेटते हैं तो अपनी गर्दन ऐसे ऐसे होती है, अपन बैठ कर जाएंगे तो हमारी गर्दन ऐसी ऐसी होगी कि कृत कृत होके जा रहे हैं। जो करने आए थे वो करके जा रहे हैं, तो हम सब वो करके जाएंगे जो करने आए थे। और ऐसी मौत नहीं मरेंगे जो वास्तव में हम भी रोएंगे और लोगों को भी रुलाएंगे। आजकल तो लोग रोते ही नहीं। आपको बताया उस सम्राट का, क्योंकि हर संपत्ति के लिए तो सब लोगों ने कहा, मंत्रियों ने विचार किया कि अपन ऐसा काम करो जिससे कोई राज्य ही नहीं लेगा, फिर हम लोग जिसको चाहेंगे उसे राजा बना देंगे। तो बोले क्या प्रस्ताव रखे? बोले 7 दिन को राज्य दो और 8वें दिन काले पानी की सजा दे दो, तो कोई भी नहीं बनेगा कि कौन 7 दिन में के लिए राज चाहेगा। और कहते हैं कि 7 दिन के लिए भी लोग कहने लगे, अरे 7 दिन को तो राजा बन जाओ, 8वें दिन देखा जाएगा जो होगा। और 7 दिन को राज्य मिलता था, 8वें दिन वो आदमी बहुत रोता था। हम भी रोएंगे, आप ये मत सोचना वो रोया था। हमें जब आखिरी टाइम में वेंटिलेटर पर होंगे तभी अंतस की चेतना काम करती, इंद्रियां व्यक्ति तो नहीं कर पाती हैं। इसलिए और कहते हैं जब हम अपने कानों से सुनेंगे कि जिन बेटों की हमने लंबी उम्र की कामना की थी वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं और कितना वक्त लगेगा। वो कह रहे हैं कि आप बता दो डॉक्टर साहब, 1 आध दिन के अंदर तो चले जाएंगे ना। कितना दुख होगा, कैसा धक्का लगेगा, उस समय व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। हम जीवन भर सन्यासी की तरह जिएंगे, जो आखिरी टाइम भी सावधानी से जाएंगे। बड़ी सुंदर बात समंत्रबद्ध स्वामी ने कहा है कि अंत क्रियाधिकरणम, कि अंत की क्रिया के लिए पूरे जीवन भर सावधान रहना पड़ेगा। जीवन भर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताना पड़ेगा। जीवन भर उस अंतिम यात्रा की तैयारी करना पड़ेगी। 1 ग्राम जाने के कारण करें शुभाशुभ सारे, जब परिगति को करत पयाने क्यों नहीं सोचे प्यारे। क्या लिखा है समाधि मरण में कि तू एक जीवन में किसी जगह सफ़र करता है तो तू कितनी तैयारी करता है, प्रभव के लिए कोई तैयारी नहीं करता है। और सच पूछो जितने काम हम यहाँ करते हैं वो भी यहीं की तैयारी के लिए करते हैं। बच्चे हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कहाँ तक साथ जाएगी? शमशान के आगे नहीं जाएगी। तुम्हारी श्वास गिरेगी और लोग भूत बना देंगे। भूत मन थे ऐसे थे ऐसे थे था किस में आता है? भूतकाल में ही तो आता है। तुम्हें तुरंत भूत बना देंगे। तो लोग सब तैयार हो गए। जो भी आता 7 दिन रहता, 8वें दिन जाना पड़ता। बहुत रोता, चीखे मारता, पछताता कि हमें पता होता तो हम लेते नहीं, आज काले पानी की सजा दी जाएगी। बहुत दुखी होता। एक व्यक्ति का नंबर आया और वो रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। लोगों ने कहा तुम्हें सदमा लग गया क्या? बोले नहीं। तो बोले तुम रो क्यों नहीं रहे हो? सब रोते हैं। उसने कहा सब रोते होंगे, मुझे रोने की जरूरत नहीं। लोगों ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं आज तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी। उसने कहा वो लोग रोते थे जो 7 दिन भूल जाते थे कि 8वें दिन काले पानी की सजा दी जाएगी। उनने कहा कि वो लोग रोते थे जिन्हें पता नहीं था, मुझे 7 दिन पता था। मुझे 7 दिन पता था कि मुझे 8वें दिन जाना है, इसलिए मैंने सत्ता का सही उपयोग किया। मैंने उस पार अपने जहाज भेज दिए, घर बनवा लिया, अपने परिवार को भेज दिया। अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 7 दिन याद रखा। ध्यान रखना, हमें भी 7 दिन, पूरी जिंदगी में 7 दिन होते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इनमें ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी तारीख हो सकती है और उन 7 दिन में हमें परम स्थान में जाने की तैयारी करना है। तो आप सबकी भी तैयारी ऐसी हो कि आप निर्वाण जाएं, मेरा यही आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से उसने जिनवाणी माँ अपनी शांति गई माने पत्नी
और 4 आराधनाओं के पहरेदार अरिहंत पिताजी, सिद्ध बाबा जी सबको भेज दिया था और उसी जगह हमें भी जाना है। हम भी मरने के पहले अपनी एक शाश्वत सत्ता बना लेंगे और आप सबको भी मौत नहीं निर्वाण मिले। मेरा यही शुभाशुभ है।